अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात 8वीं मजमून शहरियत सबक नंबर 1 पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का तारुफ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, बुनियादी तौर पर तर्ज हुकूमत की दो किस्में होती हैं, एक पार्लिमानी तर्ज हुकूमत और दूसरी सदारती तर्ज हुकूमत। हिंदुस्तान में जो हुकूमत है ये है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। तो क्या है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, आइए जानते हैं। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत दरअसल बरतानिया में इर्तिका पजीर हुआ। बरतानिया में गैर तहरीरी दस्तूर होने की वजह से आज भी निज़ाम हुकूमत रिवायती तर्ज पर कायम है, यानी पुराने तर्ज पर कायम है, क्योंकि ये दस्तूर इनका तहरीरी तौर पर नहीं। पार्लियामेंट की जो नशोनुमा है ये भी बरतानिया में ही हुई है। पार्लियामेंट पर मबनी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत बरतानिया ही की इख्तिरा मानी जाती है। अलबत्ता भारत में इस तर्ज हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया है, यानी बरतानिया का पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत और भारत का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत वसी मफहूम में यकसा नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों, मफहूम व मानी और मकासद के नुक्ते से भारत के पार्लिमानी निज़ाम और बरतानिया के निज़ाम हुकूमत में फ़र्क पाया जाता है। तो क्या फ़र्क है, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत का कामकाज का एक तरीका है। मरकज़ी हुकूमत की कानून साज मजलिस को हम पार्लियामेंट कहा जाता है। सदर जमहूरिया, लोकसभा ऐवान ज़ेरी जिसको कहा जाता है, और राज्यसभा ऐवान बाला के बाहमी इश्तिराक से पार्लियामेंट की तश्कील होती है। देखिए यहाँ पर सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामान के ऐवान लोकसभा के अवामी नुमाइंदा अवाम की जानिब से बराह रास्त मुंतखब होते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के ज़रिए जो मेंबर चुन के जाते हैं ये पार्लियामेंट में जाते हैं। उसके बाद मुकर्ररा मुद्दत के बाद लोकसभा के इंतखाबात होते हैं, यानी लोकसभा 5 साल के बाद होते हैं प्यारे बच्चों, और राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो 6 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, यानी उनकी मुद्दत 6 साल होती है। इस तरह से वो मेंबर तब्दील होते रहते हैं, नए नए मेंबर जाते हैं और अवाम उनका इंतखाब करती हैं। भारत के पार्लिमानी तर्ज हुकूमत अपनाने की चंद वजूहत है। अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में ही भारतीय पार्लिमानी इदारा तश्कील पा चुका था। अंग्रेज़ हुकूमत ने इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हुकूमती उमूर की अंजामदेही की इब्तिदा की थी। जैसे कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पर प्यारे बच्चों अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उस वक्त ही उन्होंने ये पार्लिमानी तर्ज हुकूमत अपनाया था। तो भारत की जंग आज़ादी का एक हिस्सा है पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। इसकी वजह से भारतीयों को इस तर्ज हुकूमत का तारुफ हुआ था। दस्तूर साज मजलिस में इस निज़ाम हुकूमत पर बड़ी बहस भी हुई। भारतीय समाज की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए दस्तूर साजों ने इस बात में मुनासिब तब्दीली की है। अब हम जानते हैं कि पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में बहस और तबादला ख्याल के लिए काफ़ी गुंजाइश होती है। पार्लियामेंट में अवामी मुफाद पर बहस होती है, बातचीत होती है, हर कोई अपनी राय पेश करता है और उसमें हस्ब इख्तिलाफात के अरकान भी शरीक होते हैं। अगर राय अच्छी नहीं हो तो इख्तिलाफात भी होते हैं। मुनासिब मौके पर हुकूमत का साथ देना, उसके बाद कानून और पॉलिसियों की खामियों को वाज़ा करना, सवालात पेश करना वगैरह हस्ब इख्तिलाफ की जिम्मेदारियां होती हैं, यानी मुखालिफ जो पार्टी होती उसकी। ओके, अब सदारती तर्ज हुकूमत के बारे में जानते हैं। निज़ाम हुकूमत की एक और किस्म सदारती तर्ज हुकूमत है। ये अमेरिका में प्यारे बच्चों पाई जाती है। ये निज़ाम हुकूमत पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कानून साज मजलिस और मजलिस आमिला अलग अलग होते हैं। अवाम बराह रास्त कारगुजार सदर का इंतखाब करते हैं। तो यहाँ पर जो सदर होता है इसका इंतखाब अवाम करते हैं। इसी तर्ज हुकूमत को सदारती तर्ज हुकूमत कहते हैं। इस निज़ाम हुकूमत के तीनों शोबे एक दूसरे से आज़ाद है, लेकिन इनमें इतना ताल्लुक भी होता है कि इनके कामों में हम आहंगी पाई जाती है। सदारती तर्ज हुकूमत की बुनियाद अमेरिका ने डाली थी। इस निज़ाम हुकूमत के कुछ खुसूसियात हैं, आइए जानते हैं कि यहाँ पर इसके क्या खुसूसियात बयान किए गए हैं। तो सदारती तर्ज हुकूमत में कानून मजलिस और मजलिस आमला एक दूसरे पर मुनसर नहीं होते। कानून साज मजलिस के दोनों ऐवानों और कौमी सदर को बराह रास्त अवाम मुंतखब करते हैं और सदर मुमलिकत आमला का सदर होता है और कानून पर अमल आवरी जैसे कई इख्तियारात इसे हासिल होते हैं। यानी ये बात कहा जा सकती है कि मुकम्मल तौर पर सदर ही वो पूरा इंतज़ाम चलाता है। सदारती तर्ज हुकूमत की इस तरह तश्कील होने के बावजूद कानून साज मजलिस और मजलिस आमिला एक दूसरे की निगरानी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ध्यान रखते हैं।
پارلیمانی اور صدارتی طرز حکومت کے علاوہ دیگر اقسام کے نظام حکومت فرانس، سوئٹزرلینڈ، جرمنی وغیرہ ممالک میں اختیار ہے۔ مختلف ممالک اپنے حسب حال طرز حکومت اختیار کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پارلیمانی نظام حکومت ڈیش میں ارتقا پذیر ہوا تو یہ برطانیہ میں یعنی انگلستان میں۔ اس کے بعد صدارتی نظام حکومت میں ڈیش کا کارگزار ہوتا ہے، صدر مملکت۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں ہم نے یہاں پر معلومات حاصل کی اس سبق کے بارے میں۔